Yes, Assalamu alaikum students. Good evening to all my dear students and this is Sir Ali. Today's video again vocab और vocabulary में भी थ्रू रूट वर्ड करेंगे. रूट वर्ड का आज हमारा थर्ड वीडियो है. इससे पहले मैंने 2 रूट वर्ड पे वीडियो चैनल पर दी हुई हैं. जिसने वो नहीं देखी तो वो प्रीवियस वीडियोस को जाके एक दफ़ा देख ले, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस को देखना इसीलिए ज़रूरी है कि हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है. तो यू कांट मिस इवन अ सिंगल वीडियो वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन वोकैब और ग्रामर, क्योंकि दोनों का वेटेज इक्वल है. करना तो हमें दोनों ही है. और रूट वर्ड से आप खुद फील करोगे कि रूट वर्ड इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड टू रिटेन द वर्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन योर माइंड, क्योंकि एक रूट से जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स बनते हैं मोर और लेस मतलब सबका एक होता है. और इस तरह चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएंगी और आपको याद करने में आसानी रहेगी. तो आज हम 2 रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे. पहला रूट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ पैथी. ये पैथी रूट वर्ड जहां भी आ गया, जिस भी वर्ड में आ गया, ये किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स. फीलिंग्स से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है. इमोशंस. ओके, तो पैथी से वर्ड्स लिख रहा हूं मैं. पहला वर्ड अपैथी. नाउ वी हैव द वर्ड एंटीपैथी. sympathy, empathy, and then you have the word telepathy. चलो इनको पहले डिस्कस करते हैं. अपैथी में ये जो आ है, इंग्लिश में आ का मतलब, वोकैब में जहाँ भी आ गया इंग्लिश में आ का मतलब नो. 80 to 90% आ का मतलब नो. नो डाउट आ एक इंडेफिनेट आर्टिकल भी है जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं और उसका मतलब होता है एक, लेकिन आ का मतलब नो भी होता है. और पैथी मतलब फीलिंग, ये तो आपको पता ही है. जिसके अपैथी पर्सन ज़्यादा पर्सन हु आर वेरी अनकंसर्न, जो बहुत ज़्यादा लापरवाह केयरलेस नहीं बोल सकते, क्योंकि रैकलेस नहीं बोल सकते. केयरलेस रैकलेस पर्सन आर द पर्सन हु आर वेरी रैश, जो एक दूसरे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते. तो ये अपैथी मतलब जिसके उस पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के लिए बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं है. ओके, वो बिल्कुल ही दूसरे से लापरवाह है, कटा हुआ है, अनकंसर्न है. तो लिख सकते हो अनकंसर्न, अनकंसर्न्ड. इनडिफरेंट लिख सकते हो. इनडिफरेंट भी वही होते हैं जिनको दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती. और एंटीपैथी, एंटी का मतलब ऑपोजिट. इंग्लिश में एंटी का मतलब ऑपोजिट और पैथी का मतलब तो फीलिंग्स, ऑपोजिट वाली फीलिंग्स. किसी के लिए कैसी फीलिंग्स? ऑपोजिट वाली फीलिंग्स. और ऑपोजिट वाली फीलिंग्स मतलब हेट्रेड, इल विल. अब वो पर्सन होते हैं जो दूसरों के लिए नफ़रत वाली फीलिंग्स रखते हैं. इसको आप बोल सकते हो, नफ़रत के और भी बहुत हैं वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्पाइस लिख सकते हो. डिस्पाइस, रिडिक्यूल करना, किसी को डिग्रेड करना, सबका मतलब है ऐसे पर्सन जिनको दूसरों के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है. और सिंपथी का मतलब, यहाँ भी पैथी का वर्ड आ रहा है और देखोगे हर वर्ड में पैथी का वर्ड आ रहा है. मतलब कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? दैट इज़ रिलेटेड टू फीलिंग्स. ओके, तो सिंपथी और एम्पथी. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपथी एंड एम्पथी? दोनों का मतलब है हमदर्दी. सिंपथी का मतलब भी हमदर्दी दिखाना और एम्पथी का मतलब भी हमदर्दी. लेकिन एम्पथी में थोड़ा सा डिफरेंस है. एम्पथी में कैसी हमदर्दी? वो हमदर्दी जो आप किसी दूसरे की मुश्किल में अपने आप को उसकी जगह पर रख के दिखाते हो, वो हमदर्दी. ओके, किसी दूसरे के दुख दर्द को, प्रॉब्लम को खुद पर अप्लाई करके उसी के जैसे फील करना, उसको एम्पथी बोलते हैं. तो सिंपथी में आप लिख सकते हो काइंडनेस, ये तो हमदर्दी किसी के लिए. सिंसेरिटी लिख सकते हो. और एम्पथी में एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझना
एम्पथी। और टेलीपैथी, टेली भी अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है फार, बहुत ज़्यादा दूर। टेली भी अपने आप में रूट वर्ड है, एंटी भी अपने आप में रूट वर्ड है। दोनों रूट वर्ड को मैं डिस्कस करूंगा, जैसे आज हम पैथी कर रहे हैं इनको भी करेंगे। और टेली का मतलब फार, ओके। तो टेली जैसे बोलते हो ना टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोन, ये सब दूर दूर से हमें राब्ता करने के लिए यूज़ करते हैं हम इन्हें। और टैली का मतलब फार, पैथी का मतलब फीलिंग्स, दूर दूर वाली फीलिंग्स। जैसे आपको लगा आज मेरे फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं होगी और वो कॉलेज नहीं आएगा, और फिर बाद में आपने थोड़ी देर बाद उसे रिंग किया और आपको बाद में वाकई पता लगा कि हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको वो जो पहले ही थोड़ा सा विजन आ गया, जो पहले ही थोड़ा सा पता लग गया, उसको बोलते हैं टेलीपैथी। दूर से जो आपको फीलिंग आ गई। और लिख सकते हो इंट्यूशन, इंट्यूशन बोलते हैं इसको, जो दूर से ही फीलिंग आ जाए या दूर से ही पता लग जाए। विजन भी लिख सकते हो, विजन, फोरसी करना, ओके। सबका मतलब है दूर से पता लग जाना कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, दूर दूर वाली फीलिंग। तो ये तो एक रूट वर्ड हमने डिस्कस किया, पैथी। अब दूसरे रूट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा रूट वर्ड है ग्री। ये ग्री जिस भी वर्ड में आ गया किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू ग्रुप, ग्रुप से रिलेटेड है, ओके। ग्रीगेरियस, then we have the word egregious, gregarious, egregious, congregation, congregation, aggregation, and then we have the word segregation. चलो अब इनको डील करते हैं। ग्रीगेरियस, यहाँ भी ग्री का वर्ड है, एग्री, यहाँ भी ग्री, कॉन्ग्रीगेशन ग्री, यहाँ भी ग्री, और यहाँ भी ग्री का वर्ड है। सब लफ्ज़ों में ग्री का वर्ड कॉमन है। और अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। मतलब सब, इसका मतलब है सारे लफ्ज़ों का मतलब मोरलेस कैसे निकलेगा, ग्रुप की सेंस में निकलेगा। और ग्रीगेरियस पर्सन्स आर द पर्सन हु आर वेरी फैमिलियर, जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलनसार होते हैं। फैमिलियर, हाँ फैमिलियर बोल सकते हो, फ्रेंडली भी बोल सकते हो। जो ग्रुप में भी रहते हैं, ग्रुप में वही लोग रहते हैं जो एक दूसरे से मिलनसार होते हैं, ओके, एक दूसरे से खुलकर मिलते हैं। फ्रेंडली बोल सकते हो, एमिएबल। Then we have the word amicable, affable भी बोलते हो इसको आप। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जब हम सिंपल वे में वो वर्ड्स को देखेंगे वोकैबलरी में, वहाँ पे मैं आपको इसके और भी ज़्यादा वर्ड्स दूंगा। ग्रीगेरियस का मतलब वो पर्सन जो ग्रुप में रहते हैं, जो मिलकर रहते हैं। और एग्रीजियस का क्या मतलब है, इंग्लिश में जैसे आ का मतलब नो, इसी तरह ई का मतलब भी बहुत सारे वर्ड्स में बाहर करना, मतलब एग्जिट करना। देखते हो ना, आप इम्पोर्ट करते हो अपनी चीज़ों को बाहर बेचते हो, एग्जिट कर देते हो। इंग्लिश में ई का मतलब भी बाहर निकालना। एक्सेप्शनल, इसका सिनोनिम जाएगा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल बोल सकते हो, बहुत अलग पर्सन है, जो ग्रुप में नहीं रहते हैं, जो ग्रुप से बाहर रहते हैं, मतलब जो मिलनसार नहीं है। तो एक्सट्रीमली, ये थोड़े नेगेटिव पर्सन्स भी जाते हैं। एक्सट्रीमली बैड भी बोल सकते हो इसको, इनकी नेचर नहीं अच्छी होती, इसी वजह से इनको ग्रुप से दूर रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। और कॉन्ग्रीगेशन, ये कॉन्ग्रीगेशन भी ग्रुप से रिलेटेड है। एक होता है आपका, एक वर्ड आता है आपका क्राउड, और क्राउड का मतलब है हजूम। और एक वर्ड आता है आपका मॉब, ये भी हजूम होता है, लेकिन ये बहुत भड़का हुआ, मतलब बहुत गज़बनाक, गुस्से में आया हुआ क्राउड को बोलते हैं। दोनों का मतलब तो हजूम है, इसका भी मतलब हजूम से निकलता है, लेकिन इसका मतलब है रिलीजियस गैदरिंग। रिलीजियस गैदरिंग
मज़हबी तौर तरीके के लिहाज से जो आप गैदरिंग करते हो उसको क्या बोलते हो? कॉन्ग्रीगेशन। जैसे आप नमाज़ पढ़ सकते हो, मस्जिद में देखा होगा जमात के साथ जब नमाज़ पढ़ी जाती है तो वहाँ पे गैदरिंग होती है, सरमन्स या कुछ एंड ऑल इस तरह की चीज़ों में गैदरिंग होती है। रिलीजियस गैदरिंग को बोलते हो कॉन्ग्रीगेशन। और एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब किसी भी चीज़ का टोटल करके उसका सम टोटल निकालना। मतलब मैथमेटिकल तरीके से आप देखते हो एक्सेल में आप बहुत सारे जो फार्मूलाज को लिख के, सब चीज़ों को लिख के और लास्ट पे उसका टोटल करते हो, तो उसी को भी बोल सकते हो, उसी की सेंस में जाता है सम टोटल ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज़ का अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकलता है, लास्ट पे जो नतीजा निकलता है वो। और सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब छोटे छोटे पीसीज में या छोटे छोटे ग्रुप में, इसका भी मतलब ग्रुप होता है। देखो इसका भी मतलब ग्रुप से जाता है। बहुत सारे चीज़ों को एक ही जगह इकट्ठे करते हो तो जो सम टोटल निकलता है वो पूरे ग्रुप का निकलता है। और सेग्रीगेशन में भी ये भी छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। ये बोल सकते हो डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। किसी भी चीज़ को छोटे छोटे ग्रुप में जो है वो डिवाइड करना। ओके, तो चलो आज हमने 2 रूट वर्ड किए एंड होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। रूट वर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। थ्रू रूट वर्ड यू कैन रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एवरी वर्ड इन योर माइंड। ओके, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।